मैंने कहा था ना, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। देखो कैसे सो रहे हैं, दोपहर तक नहीं उठने वाले अब। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। अब ये चाबियां लो और जल्दी से सामान निकाल कर मुझे दो, ताकि इनके उठने से पहले हम अपना काम कर लें। ठीक। जल्दी करो। कोशिश कर रही हूँ मम्मी, पता नहीं क्यों इब्राहिम को लेके दिल मेरा बहुत कमजोर है। हम तो बड़े हो गए, जैसे तैसे गिरते पड़ते। इब्राहिम ठीक है, अल्लाह ताला ने औलाद को ऐसे ही तो आजमाइश नहीं कहा है ना। लेकिन कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो औलाद को आजमाइश नहीं बल्कि अपनी मिल्कियत समझती हैं, अपना कोई कारनामा ही समझती हैं। मुझे तो खुद से ही खौफ आता है, बहुत डर लगता है मुझे। पता नहीं बिना सोचे समझे मैंने माजी में इतने बड़े बड़े बोल बोले हैं कि अभी आप मुझे खुद समझा रही थी, अब आप ऐसी बातें कर रही हैं। बस बेटा, माजी याद आ गया था। खैर, तुम परेशान मत हो, इब्राहिम के रोने की आवाजें भी नहीं आ रही। आओ चलो देखते हैं उसे, दोनों बाप बेटा क्या कर रहे हैं। आओ। मैंने कहा था ना, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। देखो कैसे सो रहे हैं, दोपहर तक नहीं उठने वाले अब। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। अब ये चाबियां लो और जल्दी से सामान निकाल कर मुझे दो, ताकि इनके उठने से पहले हम अपना काम कर लें। ठीक। जल्दी करो। क्या कर रही है मेरी शहजादी, सो गई? कोशिश कर रही हूँ। चलो अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्यारा बेबी है। वलीद, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं सोनिया अभी की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ सोनिया को? मुझे लगता है वो किसी डिप्रेशन में जा रही है। सोनिया डिप्रेशन में? लेकिन उसका तो अरबाज और अम्मा काफी ख्याल रखते हैं। वो लोग बहुत अच्छे, लेकिन मुझे लगता है लोगों की बातें मेरी बहन को अंदर से ही खा जाएंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो दानिया तो। और कौन सी बात है जो सोनिया को परेशान कर रही है? औलाद ना होने की। और आपको पता है ना, लोग किस किस तरह की बातें करते हैं। तुमने तो मुझे भी परेशान कर दिया दानिया। मैं करूंगा, अरबाज से बात करूंगा मैं। वो बेचारे क्या ही कर लेंगे, उनको भी तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है ना। मेरी आप ही से बात हुई थी, उसकी बातों ने मेरा दिल बहुत अजीब कर दिया है। मुझे अपना वक्त याद आ गया।
जब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। जो तकलीफ, जो अजियत मुझ पे गुजरी थी वो सिर्फ मैं और मेरा दिल जानता है। पिक्चर्स लेने की क्या जरूरत है, फाइल अपने पास रख लो, इससे क्या होगा। नहीं नहीं, एक फाइल भी इधर उधर हो गई ना तो अब्बू जी को शक हो जाएगा। आप फिलहाल तस्वीरों से काम चला लेते हैं, आगे जाके जरूरत पड़ी तो तुम्हें बता दूंगा। क्या मतलब, मैं तुम्हारे लिए दोबारा लॉकर खोलूंगी? खोलना तो पड़ेगा, खैर उसकी नौबत नहीं आएगी, परेशान मत हो। पक्का पिक्चर से काम चल जाएगा ना? चल जाएगा, दौड़ेगा फुल झटपट, बस तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। तुमने हल्का लिया हुआ यार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। समीर साहब बैठे हैं? जी जी, समीर साहब अंदर तशरीफ फरमा रहे हैं। शुक्रिया। अरे विकी, मेरे यार, इतने अरसे बाद कहाँ गायब था? व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज फॉर मी। बैठ बैठ बैठ। बस यार, जिंदगी इतनी मसरूफ होती गई और इतने धक्के मिले, कब पुराने दोस्तों का साथ छूटा पता ही नहीं चला। खैर यार, ये मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, क्योंकि तुम बगैर किसी वजह के इस तरह गायब तो हो नहीं सकते। बिलाल जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर से नहीं निकल सकती हूँ। हाँ प्लीज़ आ जाएं, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि कोई अपना हो जिससे मैं दिल की बात कर सकूं। आप यकीन करें, जब से आपा गई है ना, मेरा कोई अपना नहीं है इस घर में। अरे खाला से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं? अरे नहीं नहीं, आप अम्मी की टेंशन ही ना लें। आपको तो पता ही है ना कि अपनी सौतन से कितना प्यार करती हैं, मिस कर रही हैं उन्हें ज़्यादा। जी हाँ हाँ खाला, डॉक्टर से बात की है और उन्हीं की सजेशन पे हम 2 महीने के लिए मरी जा रहे हैं। और डॉक्टर ने कहा है कि इनका एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए विक्की ने प्लान किया है सब कुछ। न्याज हुसैन, ये बाहर का हिस्सा पेंट होगा और देखभाल के सही रेट लगवा लेना। हाँ वही देख रहा हूँ। इब्राहिम नहीं उठा अभी तक? इब्राहिम सो रहा है और मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। ऐसे कैसे, बिना नाश्ता किए? नहीं अम्मी, थोड़ा ज्यादा लेट हो गया तो मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर लूंगा। क्या बात है बेटा, बहू से लड़ाई हुई है क्या? जी अब्बू, सही कह रहे हैं आप। नाराजगी मुझसे और गुस्सा नाश्ते पे बता रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं अब्बू, बस आज नहीं दिल कर रहा तो नहीं दिल कर रहा। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, बिना नाश्ता किए तो तुम जाते ही नहीं ऑफिस। हुआ क्या है? ठीक है भाई, रहो नाराज। रमला बेटा तुम बताओ, क्या मामला है? बात कुछ भी नहीं है अम्मी, इतनी सी बात है, पता नहीं क्यों मुंह बना के घूम रहे हैं। तो लग रहा है कि वाकई नाराज हो गए। मगर बेटा कोई तो वजह होगी इस नाराजगी की। वजह है और बहुत सॉलिड वजह है अब्बू। तो बताओ वजह। मैं बताऊंगा। बिल्कुल, वजह बताने के बाद अम्मी अब्बू मेरी ही साइड ली। अभी देख लेते हैं किसकी साइड लेते ओ क्या, ये बहस वहस छोड़ो, मुद्दे पर आओ। बात क्या है? हैं। तो सुने अम्मी, और बिल्कुल न्यूट्रल होके आप दोनों ने सुना है, किसी की साइड नहीं लेनी, ठीक है? मेरे ऑफिस में जनाब कुछ पोजीशंस खुली हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैं, और मेरा और मेरे सारे कोलीग्स का ये मानना है कि रमला को वापस ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इतनी डिग्रीज, इतने कोर्सेज और इतने स्किल सेट को वेस्ट करने की कोई तुक नहीं बनती। आप लोग जाहिर बात है मेरे से इत्तेफाक करते होगे, तो प्लीज इसे समझाइए। अरे पूछे ना इससे। तो क्यों मानूं? मतलब अब मेरे पास घर है देखने को, बच्चा है, मुझे घर का ख्याल रखना है, और तुम जॉब की बात कर रहे हो यार। रमला, घर और फैमिली कहीं भागे नहीं जा रहे, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी आई ना, ये बार बार नहीं आएगी। मुझे पता है तुम मेरे भले के लिए बोल रहे हो, लेकिन अब मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है मुराद। अब हमारा बच्चा है, अम्मी है, अब्बू हैं। पहले मैं जॉब कर लिया करती थी क्योंकि सर्वाइवल के लिए मुझे कुछ चाहिए था, लेकिन अब मेरी मसरूफियात अलग है। मैं खुश हूँ। मुराद बेटा, रमला ठीक कह रही, नहीं है उसका दिल नौकरी में तो कोई बात नहीं, और सब कुछ तो है हमारे पास। क्या जरूरत है उसे नौकरी करके अपना दिमाग खपाने की?
घर में खुश है वो। तुम्हें भी इस बात की इज्जत करनी चाहिए। और वैसे भी इस तरह सोचो ना कि अगर इस नौकरी पे किसी मुस्तहिक का हक है तो उसे मिल जाएगी। तुम्हें इस तरह जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ के साथ हूँ। अब छोड़ो इस लड़ाई वड़ाई को, नाश्ता करो और खैर से ऑफिस जाओ। सही है भाई, अगर आप सबकी यही राय है तो आप सबका हुक्म सर आंखों पे। अब जाइए घर गृहस्थी मैडम, नाश्ता दे मुझे। ला रही हूँ। और देखा, कहा था ना मैंने, अम्मी अब मेरी साइड लेंगे। जी जी जी, जाए आपके सरताज को भूख लगी है, नाश्ता लाती हूँ। लाती है। देखना कुछ अरसे के बाद खुद कहेगी कि मैंने जॉब करनी। हाँ तो कोई बात नहीं, तब उसकी मर्जी होगी ना। और अबू आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा साइड ले रहे हैं आजकल अम्मी की, सब देख रहा हूँ मैं। क्यों ना लूं भाई, मेरी बीवी है।